और जो लिया है उद्धम तो ऐसे मच रहा है जैसे पता नहीं हम ही ने सब कुछ ले लिया। 28-30 करोड़ रुपया है सारा, तूफान ही खड़ा कर दिया इन लोगों ने। रिलैक्स पापा, रिलैक्स। जाहिद मुझे दिखाना जरा बेटा। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा पापा, बल्कि निकाल लेंगे, फिक्र ना करें आप। रोज गाड़ियां बदल कर आती है, वर्कशॉप है क्या? वर्कशॉप ही समझ लो, कुल 9 गाड़ियां हैं। फादर इन लॉ को आजकल आवाम का दर्द सताता रहता है, इसलिए दौड़ों पर रहते हैं। वो गाड़ियां मिलाने तो 12 से ऊपर निकल जाती हैं। भाई वाह, बड़े ऐसे तुम्हारे, बड़ी लकी हो, जो मांगा वो पा लिया। दुआ मांगने पर कोई पाबंदी तो नहीं, तुम भी मांग लो। मैंने भी मांगी थी और पा भी लिया। कौन है वो, बता दो। भी है, शरीफ आदमी है, मोहब्बत करने वाला है, कमाल की मोहब्बत है। मैं तो लुट गई। हाँ स्वीट, फिर क्या हुआ, आगे बताओ ना। फिर मैंने उसे कहा अपने माँ को भेजो, अपने बाप को भेजो, और हो सके तो पूरी फैमिली को भेजो। और है अगले महीने शादी की तारीख और दिन मुकर्रर होना है, तुम आओगी? अगले महीने गड़बड़ होगी। अगले महीने तो मैं पेरिस जा रही हूँ, और फिर लंदन शॉपिंग के लिए, और फिर अमेरिका भी तो जाना है ना, सैर करने के लिए। तुम दोनों जाओगे? कम ऑन नीलोफर, व्हाट डू यू मीन कि दोनों जाओगे? मैं उनके बिना जा सकती हूँ भला? भाई जाहिद की सुनाओ। A1 बिजनेस बढ़ाता जा रहा है, सियासत में उतरता जा रहा है। वक्त पूरा देता है ना। कभी कभी डंडी मार जाता। सदर जी, तुम्हारे जैसा अनोखा रूप नहीं, मैंने नहीं देखा। अच्छा, बातें बनाना तो कोई आपसे सीख। बना नहीं रहा, बन रहा हूं, मुकम्मल हो रहा हूं। मैंने सिर्फ तुम्हें सोचा ही नहीं है, बल्कि ज्यादा मत सोचा कि सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। महसूस भी किया है, तवाना चश्मों के साथ। अकेला होता हूं तो तुम्हारा लम्स महसूस करता हूं। दिल में खड़ी रहती है तुम्हारी ये निगाहें। अल्लाह, आप बातें कितनी अच्छी करते हैं। सदफ, ये सिर्फ बातें ही नहीं है, इजहार है उन हसीन जज्बों का जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए मौजूद है और रहेंगे। पता नहीं इस दलदल से कब छुटकारा होगा, मेरा तो दिल दहलता है। सऊबतों को जिंदगी का हिस्सा समझो तो कभी परेशानी नहीं होती। एक माँ की इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी, बेटे का घर बसाना बेटी का ना कहो। मैं सोच रहा हूं कि मैं सादिक से मिलूं और खालिद से भी बात करूं। ये दोनों तो अपने घर में खुश थे, और मेरा फर्ज बनता है कि मैं इन दोनों को मसलूब होने से बचाऊं। वो सारा खानदान तो कमान की तरह तना हुआ है, कौन सुनेगा? फातिमा बेगम, खालिद अंदर से खुश नहीं है, वो अपना घर बचाना चाहता है। और वो जो तुम सीखे निकाह के लिए अदालतों में चक्कर लगा रही है, इसके बावजूद? हाँ, इसके बावजूद। तनसीखे निकाह के दावे के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। जायदाद, हक में बच्चे भी हो सकते हैं। बच्चे? बच्चों की तो मैं उसे सूरत भी नहीं देखने दूंगी। देखो, वो कोशिश करे तो ऐसा हो सकता है। 7 साल के बाद वो अदालत में जा सकता है बच्चों की कस्टडी के लिए, अदालत उसे बच्चे दे सकती है। और वैसे भी बाप का भी हक होता है। तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो या फिर खुद कंफ्यूज हो? देखो, मैं कानून की आंख से देख रहा हूँ और तुम जज्बात की आंख से। हकीकतन कानून और जज्बात का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। सोचो और मुझे भी सोचने दो। काश तुम कंफ्यूज नहीं, मैं।
मेरा पेशा इंसाफ को आवाज देना है, और इंसाफ का हुसूल बारीक रस्सी पे चलना होता है। जरा सा पाँव रपट जाए तो इंसान गिर के चूर चूर हो जाता है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मैं तो ख्वाब में भी चीखने लगी हूँ खुशी से। तुम कुछ बोल नहीं रहे। कुछ बातें महसूस की जाती हैं, कहीं नहीं जाती। जुबान पर लाने से उनका हुस्न खत्म हो जाता है ना? पता नहीं। सेपरेशन के बाद तो यही कुछ होता है मिस्टर शबीर। सेपरेशन का आगाज है नफरत का, दुख का, इंतकाम का। आप बच्चा ना मिलने की बात करते हैं, उसने तो स्कूल ही बदल लिया है। सब ठीक तो है? हाँ जी सब ठीक है। इनकी डाइट का हाथ ख्याल रखिएगा, बेड रेस्ट बहुत ज़रूरी है इनके लिए। और ये मेडिसिन मैंने लिख दी है, ये जाकर मंगवा। रानी, ड्राइवर को डॉक्टर साहब। अच्छा ओके। ये डॉक्टर साहब आई हुई थी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जी बिल्कुल ठीक है। आइए आपको बताते हैं। क्या? यही बताओ ना। नहीं बताओ तो। कान तुम दादा बनने वाले हो। दो मिनट के लिए आया था, अब मैं बाहर नहीं जाऊंगा। दादा मैंने नाम भी सोच लिया है। बताएं क्या नाम? सिब्तुल हसन। कुछ और नाम भी सोचे होंगे? नमान इजाज, सलीम ताहर। गुड। हाँ। अच्छा। अगर अल्लाह पाक ने आपको पोती अनायत कर दी तो फिर? मेरा एक ही बेटा है, मैं बहुत से पोते देखना चाहता हूं। हाँ। मेरी सारी मोहब्बतें उस पर निछावर। मैं खुद उसकी परवरिश करूंगा। हाँ, खुद उसे पढ़ाऊंगा, बहुत पढ़ाऊंगा, बहुत। CSS करवाऊंगा उसे। हाँ, तो बहुत बड़ा अफसर बनेगा, हुक्म चलाने वाला। बस यूं समझ लो कि जो कुछ भी कमी मेरे अंदर है ना, मैं उसकी जात में उसकी तलाफी करके अपने आप को एक दफा फिर जवान देखना चाहता हूं। अब बोलते जाइए। इतनी एक्साइटमेंट आदमी के लिए नहीं अच्छी होती। एक्साइटमेंट तो जिंदगी का हिस्सा है,
नसीन बेगम। बहुत खुश है आप, हाँ बहुत खुश है। अल्लाह आपको ये खुशी नसीब करे। किधर है वो? आपका नाम? दरखास्त पर लिखा था मैंने। दरखास्त पे लिखा था आपने साहिरा? हाँ साहिरा ही है ना नाम आप? जी। अच्छा साहिरा, ये बताएंगे आप ये जॉब क्यों करना चाहती हैं? सर मेरा ख्याल है कि मैंने पूरी डिटेल लिखी। देखिए, जो ये सवाल आपसे करते हैं ना, अब उसका जवाब दीजिए। दरख्वास्त को भूल जाएं, छोड़ दें आप। सर मैं खुद को फिट समझती हूँ इस जॉब के लिए। मैं काम करना चाहती हूँ और काम कर सकती हूँ। अच्छा ये बताइए कि बाहर जितनी लड़कियां बैठी हुई हैं, आपके ख्याल के मुताबिक इनमें सबसे बेहतर कौन है? सबसे बेहतर मैं हूँ सर। गुड, ओके, थैंक यू वेरी मच। जा सकती हैं आप। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू साहिरा। नेक्स्ट लड़की ज़हीन है। ज़हीन? कोई ज़हीन लड़की नहीं रखोगे तुम इस जॉब के लिए, तंग करती हैं। मेरा अपना जाती तजुर्बा है। ज़हरा वान, आइए प्लीज। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़रा वालिद साहब करते हैं? वो रिटायर हो चुकी है। अच्छा ये एक बड़ी छोटी सी मामूली सी जॉब है। यहाँ पे लिखा है कि आप डिजाइनिंग भी जानती हैं और आर्ट कॉलेज की डिप्लोमा होल्डर भी हैं। तो क्यों करना चाहती हैं ये जॉब आप? सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। कोई तुम्हें तजुर्बा वगैरह है? नो, मैं ये जॉब फर्स्ट टाइम करने आई हूँ, जस्ट एक्सपीरियंस के लिए। तो किस सैलरी पे काम करना कबूल करेंगी आप? मैं अगर आपसे कहती हूँ कि 5,000 तो क्या आप दे देंगे? हो सकता है हम दे भी दें। इसका मतलब है कि मैं जॉब को पक्की समझूं? नहीं देखिए, जॉब पक्की का तो अभी नहीं कह सकते हम, क्योंकि ये तो हम फैसला करके बाद में बताएंगे आपको जब हम लेटर भेजेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हाँ लेकिन क्या सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक काम कर सकेंगी आप? इसका दारोमदार तो सैलरी पर है और कुछ आप पर। हम पर है तो आप चाहे कल से आ जाएं, लेकिन 10 बजे का मतलब है 9:60। कोई ताखीर नहीं। थैंक यू सर। सर वो सैलरी? सैलरी तो हम अपने जर्फ के मुताबिक देंगे। 5,500 ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू सर। वो अपॉइंटमेंट लेटर कब मिलेगा? कल ले ले। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर। सो नाइस ऑफ यू। ओके, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। ओ भाई, ये क्या किया तूने? ओ यार, अगर इस तरह तूने अब करना ना, मुझे अपने साथ मत बिठा। 1500 रुपए की जॉब के लिए तू 5,500 रुपया दे रहा उसको। नुकसान अलग होगा और बिजनेसमैन दोस्त अलग नाराज होंगे। नाराज किस लिए भाई? लो बात सुन, तू तो लुटाने पे तुला हुआ यार। कमाल आदमी है यार। मेरी बात सुन, अगर इस तरह दोनों हाथों से तूने दौलत लुटानी है ना, तो कोई और राह देख ले। ये कोई तरीकाकार नहीं है जो तू कर रहा है। अच्छा चल, सॉरी, बैठ जा, समझ गया मैं। बैठ जाना। अच्छा हुआ तुम भी आ गए। वो 3 दिन बाद जी, मैं वकील से मिला हूं, मगर भाईजान इस तलाक के खिलाफ है। वकील ने भी बहुत समझाया कि अदालत में सुलह करने और घर बसाने पर जोर दें। बहुत खूब, बहुत मुनासिब। अगर ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएं, तो राशिदा फिर से जिंदा ना हो जाए। अब्बा जी,
मैं अब आपकी बात नहीं मानूंगा। आपने हमेशा छोटों को दबा के रखा है। मेरी तो कभी बात मानी ना तजवीज, लेकिन अब मैं किसी नतीजे पे पहुंचना चाहता हूं। तुम्हारे चाहने से क्या होता है, और फिर अब हमारे बस में है क्या? झूठी अना और जिद को दिल से निकाल फेंकना तो बस में है, और मैंने निकाल फेंका है। न 3 में न 13 में। तू करेगा क्या? कर चुका हूं। मैंने अपना फ्लैट खरीद लिया है। अच्छा, मगर किसी को खबर तक नहीं होने दी? बताता तो वैसे ही रह जाता। मुझे जाने थे वो फांस ही निकल जाएगी जिसने शबीर और कुलसुम को लहदा किया था। ये क्या कह रहे हो तुम? जी, मैं चला जाऊंगा तो इस घर की खुशियां लौट आएंगी, रौनकें आ जाएंगी। उधर रास्ता का घर भी खुशियों से भर जाएगा। अफसोस मुझे ख्याल पहले क्यों नहीं आया। बहुत हिम्मत और हौसले का सबूत दे रहे हो तुम। दरअसल हम लोग रंजिश का सिरा भूल जाते हैं। तुमने इसे याद रखा, बहुत अच्छा। इन दोनों को मिलाप के लिए राह हमवार करना अफसल तरीन नेकी है। मेरा जी चाहता है कि मैं इसी वक्त उठकर खालिद के पास पहुंच जाऊं, उसे ये बात बताऊं और वहां से कह कहूं कि जेबें भर के लाऊं। कौन है? आ रहा हूं भाई। का आखिरी रास्ता भी बंद कर दिया उन्होंने। मेरी आशा तो सीते जी मर गई। या खुदा इन लोगों का बड़ा कर रखा, इनका सत्यानाश है। अच्छी मिली बेटे के सबसे चादरें उतार लेती है। ये लम्हा तो बेटी की जुदाई से भी कड़ा होता है। काश ये लम्हा मेरी मौत के बाद आता। अभी बाबा जी, क्या हुआ बेटे? तकदीर और तदबीर की जंग हो रही थी। तकदीर जीत गई। तकदीर को भी अपना फैसला सुनाना है अब्बा जी। मेरे मुकदमे में उसे झूठेपन की सजा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। ये कितने हैं? सर, किसने बुलाया तुम्हें? बेल दिया किसी ने? नहीं सर जी। तो क्यों अंदर आए हो? यार तुम क्यों नहीं समझते हो कॉन्फिडेंशियल किस सीढ़िया का नाम है? आउट। सर वो बंदा बड़ा अजीब है, अभी और इसी वक्त मिलना चाहता सर। कार्ड दिया उसने? मैंने मांगा था कार्ड सर, वो कह रहा है मैं खुद ही कार्ड हूं सर। अच्छा जाओ यार खुद जाके देखो कौन है। चलो जाओ। और सुनो, कोई साइल हो तो उसे कोई दे दिला के फारिग करो, और अगर कोई दरखास्त हो तो रख लेना। देख लेना कोई चंदा लेने वाला ना हो, चंदा भी दे देना।
चंदा कितना दे सर? वो रेट लिस्ट है ना जो साहब के पास। जाओ जी फीका साहब। फीका नहीं साहब, फीका कुंजल। काम क्या है? क्या काम शाम बताएं आपको बाबूजी। आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? तुमने डैश किया है डैश। बाबे दीने की दरखास्त लपेट कर एसपी को दे आए। उसके बेटे के कातिल तुम हो? बस बाबू बस। ये कातिल किसको कह रहे हो तुम? बाबे दीने ने बताया मुझे। वो तो खाम मैंने उसे धोबी पटड़ा मारा और वो मन का तड़वा बैठा। खैर छोड़े इस बात को। वो छोटा है ना, वो लाल लाल आंखें निकाल के घूरता है मुझे। मैंने 2 को दिन का पुराना समझकर उसे डेरे में रखा है। ये अच्छी बात नहीं बाबू, तुम दीने से नई दरखास्त लिखवा रहे हो। इसका अंजाम तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। ये तुम बोल किस तरह रहे हो? तो पता नहीं यहाँ कहाँ बैठे हुए। मर्दों की तरह बोलते हैं बाबू। तुम सियासत में नए हो ना, वरना मेरी बात कौड़ी ना लगती। तुम क्या इस फील्ड में बहुत पुराने हो? पूछो दिल पजीर से, मोरी मेमरी हो या बटी मेमरी, हमारे साथ चलो फिर देखो। हाँ, सियासत में इख्तलाफ हो सकता है, इत्तफाक भी हो सकता है, मगर दुश्मनी नहीं हो सकती। ये तो फजूल चीज है ना। लोगों का दर्द दिल से निकालो, जेब में डालो, फिर करो हमारे साथ बात। कैसी बात? लाखों के खर्चे से दिल पसीर ने 6 छोटी छोटी जलसियां की हैं। ये काम ही हमारा था। आधी रकम में बड़े बड़े जलसे, वोट भी ईंट की तरह पक्के। आई समझ? ये तो सियासत है फीका साहब, इसमें मार भी बढ़ सकती है और जेल भी हो सकती है। तुम डरो जेल से भाई, हम तो आते जाते रहते हैं और इसी बात का दूसरों से खर्चा भी लेते हैं। क्या इरादा है तुम्हारा? ठीक है, मैं अपने बेटे से बात करूंगा, लाला इरशाद से पूछूंगा, अपनी पार्टी से मशवरा करूंगा। अच्छा, आखिर में फीका कुंजल साहब से भी मिल लेना। खुद ही आ जाना, हमें दोबारा ना आना पड़े। आएंगे। बैठे। हम बैठने के लिए नहीं आए। कुलसूम आपकी बेटी है? जी। उस पर कातिलाना हमले का पर्चा दर्ज हुआ है। क्या मेरी बेटी पर? जी। किसने करवाया ये पर्चा? आपके दामाद शबीर हुसैन ने। उसने इल्जाम लगाया है कि आपकी बेटी ने गलत बयानी करके लोगों को भड़काया कि वो उसके बच्चों को अगवा करने वाला था। इस पर लोग बहुत बुरी तरह से मुश्तइल हो गए और उन्होंने शबीर हुसैन को जान से मार देने की कोशिश की। जख्मी को अस्पताल ले जाया गया, उसका बयान हुआ, डॉक्टरी मुआयना हुआ और उसके बाद पर्चा दर्ज हो गया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये हुआ है और आपकी बेटी मुल्जिमा है और हम उसे गिरफ्तार करने आए हैं। देखें, इस वक्त वो घर पे नहीं है। जैसे ही वो घर आएगी मैं खुद लेकर हाजिर हो जाऊंगा। आप खुद ही आ जाइएगा, वरना हमें दोबारा आना पड़ेगा।
अस्सलाम वालेकुम जी। तुम जी। तुमने खत क्यों लिखा मुझे? नतीजा जानते हो इसका? तुमने क्या सोचकर खत लिखा मुझे? तुम्हें जुर्रत कैसे हुई? आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। शुक्रिया अदा करने। आइंदा ऐसी हरकत की तो सजा तुम्हारा मुकद्दर होगी। साहब किधर है? साहब साथ कौन थी? वो ज़ारा है जी, यहाँ दफ्तर में काम करती है। क्या काम करती है? वैसे तो डिजाइनर है, मगर कभी कभार चाय बना देती है। चाय बनाती? जाहिद साहब के लिए। घर ड्रॉप करने गए ना? मालूम है जी। कब से हो रहा है ये? पता नहीं जी। लिख सकते हो, बता नहीं सकते। जो बात खुद सामने आ रही है उसे जबान पे लाने से फायदा? वो कोठियां बंगले क्यों बेच रहे हैं और कहां लुटा रहे हैं? छुपाना चाहते हो? छुपा लोगे? तुम यहाँ? तुम क्या कर रही हो? मैंने बुलवाया था किसी जिम्मेदार शख्स को जो बता सके कि साहब किसके साथ गए हैं। आउट। अरे मना करने के बावजूद क्यों आई हो? मना तो इसलिए किया था कि मैं जनाब की मसरूफियात न जान सकूं। ड्रॉप कर आया आप उसे? देखो, मुझे ये बेहुदा बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। बेहुदा बातें बर्दाश्त नहीं। ये लो, एक और बेहुदा बात बर्दाश्त करो। यहाँ? तुम क्या कर रही हो? मैंने बुलवाया था किसी जिम्मेदार शख्स को जो बता सके कि साहब किसके साथ गए हैं। आउट। अरे मना करने के बावजूद क्यों आई हो? मना तो इसलिए किया था कि मैं जनाब की मसरूफियात न जान सकूं। ड्रॉप कर आया आप उसे? देखो, मुझे ये बेहुदा बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। बेहुदा बातें बर्दाश्त नहीं। ये लो, एक और बेहुदा बात बर्दाश्त करो। अरे गफार भाई कैसा बात कर रहे हैं? जो बोल दिया तो कन्फर्म है ना बाबा? हाँ हाँ। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक है। हेलो ओके। इसाक भाई, ये गोरम तो आप पूरा हुआ है ना? जनाब, शजरे सायादार भी आप, राहबर भी आप, हमारे ना आने से क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। आपने तो मेरे मुंह के अल्फाज छीन लिए। जाफर साहब, एक पनाहगाह है हमारे लिए। अरे भाई, मैं आपसे कोई अलग नहीं हूँ। हमारा मसला एक, जिन्हें जीना मरना एक, दोस्ती रिश्तेदारी न बिजनेस। बाबा, कोई एक ताल्लुक है जो आप लोगों से है। मेरे ख्याल में सिलसिला वहीं से शुरू करना चाहिए जहाँ से टूटा था। आपको नोटिस मिल गया साहब? जी, इसीलिए तो आया हूँ यहाँ पे। इसाक भाई, ये जो आप सब लोगों को नोटिस एक साथ मिला है, ये कुर्की तो है, मगर काम रूटीन में हुआ है। ये जवाद साहब काफी कोऑपरेटिव आदमी है। आपन उसको मिल भी चुका हूँ। पहले तो फौरी तौर पे अपील की जाएंगी कि कर्जा हम किस्तों में अदा कर रहे हैं। नहीं, क्या ख्याल है? भाई, मगर हम तो किस्तों में अदा नहीं कर सकते।
अरे बाबा हम नहीं, मैं बोलो बाप। बाकी लोग तो 6-6 लाख की 2 किस्तें जमा करा चुके हैं ना। मगर साल पहले। अरे बाबा इस अपील से पहले 2 किस्तें और जमा करा दो। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। मुझे 4 किस्तें अदा करनी है, ये मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। अरे मेरा बाप तुम ऐसा करो न कि 3-3 लाख की 4 किस्तें जमा करा दो। हाँ ये ठीक। असल मसला डिले करने का है और वो होएगा। मैंने सुना है कि जवाब की जगह समझ कोशिश कर रहा है। अरे उसको भी आने दो, देख लेंगे। मगर जाफर साहब ये हमारे साथ हो क्या रहा है? मैं तो सियासत में भी आया, कौमी वर्कर बना, लाखों रुपया खर्च किया, लोगों की खिदमत की, इसलिए कि बेइज्जत किया जाऊं। अरे इसाक भाई आप अकेले नहीं हैं, ये सब लोग किसी न किसी तरह से कौमी वर्कर हैं। ने सियासत में भी कदम रखा हुआ है, ने लोगों के खादिम भी हैं, मुल्क की खिदमत भी कर रहे हैं। आप लोग एक बात भूल जाते हैं, तूफान में जो दरख्त झुक जाता है ना वो हरा रहता है, जो नहीं झुकता गिर जाता है। फिनिश। वाह 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 वाह, आपने तो मसला ही डन कर दिया। देखें जी, अब आपकी जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी हो गई है, आपको शामिल तफ्तीश होना है, वरना आपकी जमानत कैंसिल हो सकती है। ये जमानत कंफर्म होने का कितना चांस होता है? एहानत जुर्म के केसेस में औरत की जमानत कंफर्म होने को 100% चांस होता है। जमानत को कंफर्म होना चाहिए, ये हमला मुझे हर सूरत में पसपा करना है। लेकिन जमानत कंफर्म होने से केस खत्म नहीं हो जाता। ट्रायल से पहले और ट्रायल के दौरान हर तारीख पेशी पे मुल्ज़मा को अदालत में हाजिर होना पड़ता है। क्या मैं रोज रोज अदालतों में पेश नहीं हो सकती? देखो ये कानूनी मसला है, अगर किसी तारीख पेशी पर मुल्ज़म या मुल्ज़मा अदालत में पेश नहीं होती तो अदालत उसकी जमानत मंसूख कर सकती है और उसे जेल जाना पड़ता है। जेल जाना पड़ता है? ऐसे ही जेल जाना पड़ता है? हेलो जाहिद, जाहिद, हेलो। अरे अचानक तशरीफ आ गई, और ये जो सुना था वो देख भी लिया। बाबरा बेगम, मैंने आपको फोन पे भी समझाया था कि जाहिद मियां को इस तरह की बातें नागवार गुजरती हैं। आपकी नाराजगी बजा है, मगर खुशी तो इस बात की है कि जाहिद मियां इतना चाहते हैं, मगर तरबियत के साथ साथ तालीम भी जरूरी है। मैंने तो कुछ और भी सुना है बाबरा बेगम। सुनी सुनाई बातों पर ध्यान देना आपको जेब नहीं देता। वैसे ये आपके हैं कौन? अरे ये तो हमारे मास्टर जी हैं, सदफ को पढ़ाते हैं। पढ़ाते? बेगम साहिबा, वो 2 माह से तनख्वाह नहीं मिली। मिल जाएगी, पहुंचा देंगे हम। ठहरो।
गिन कर महीनों पे तकसीम कर लो। आप तशरीफ रखिए ना, बैठिए प्लीज। बहुत थक गया। मालूम है मुझे जागना तुम्हारी हॉबी है। हॉबी है। घड़ी हर रोज आपका भी मजाक उड़ाती है और मेरा भी। प्लीज बोर मत करो। दिन रात किस मीटिंग में मसरूफ रहते हो? खैरियत तो है? क्या मूड है तुम्हारा? सच बोलने का। दोपहर को किसके साथ? बताना जरूरी है क्या? यही समझ लो। अच्छा, तो वो मेरी सेक्रेटरी थी, ज़ारा। नया स्टाफ बदला है मैंने। इतनी जल्दी तो तुम जुराबे नहीं बदलते जितनी जल्दी तुम सेक्रेटरी बदलते हो। इंजान समझते हो मुझे? उजड़ जाहिल या बेवकूफ हूं? चीख कर बोलने से ना तो मैं डरूंगा और ना ही तुम्हारा कद पड़ेगा। इस घर के दरो दीवार में कान मेरे हैं, दिल मेरा है, इख्तियार भी मेरा है। किसको सुना रही हो ये सब कुछ? तुम्हें, और तुम ही से पूछ रही हूँ। क्या हैसियत इन लड़कियों की? हैसियत? तुम्हें अपनी हैसियत याद है ना? मेरी किसी सेक्रेटरी से ज्यादा नहीं थी। ओ, क्या तमाशा है ये? मुझे बताओ। चिल्लाओ मत वरना वरना क्या? तनज़ुली भी हो सकती है। अगर मैं इज्जत दे सकता हूं ना, तो तुम्हारी झोली में जिल्लत भी डाल सकता हूं। तुम्हारी तो खुद झोली जिल्लत से भरी पड़ी है, इसीलिए ना। ये तुम्हें पैरे पे पड़ने की इजाजत किसने दी है? हाँ? बोलो। मेरे हक ने, मेरे हकूक ने। हक है तो हद में रहो। हद से आगे मेरी ही जात है, मैं ही मैं हूं। तुम्हारी जात तो लड़कियों को ड्रॉप करते करते गिर चुकी है। तुम हो कहां? फायगा तुम्हारी जुबान से बगावत का जहर रिस रहा है। मैं पूछता हूं तुम कौन? हैं? मैं तुम्हारी बीवी हूं, तुम्हारी मनकूहा। और मैं तुम्हारा शौहर हूं, सरताज, मजाजी खुदा। तुम शौहर तो हो, मगर सरताज ना बन सके। मजाजी खुदा साहब। नहीं तो ना सही, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ये रोज रोज की जरा मुझे पसंद नहीं है। सुन लिया तुमने? और चुप हो जाओ। क्यों चुप हो जाऊं? क्या मैं जुबान नहीं रखती? चिल्लाओ, मातम करो, लेकिन मैं तुम्हारी इस धौन से डरने वाला नहीं हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम समझती क्या हो अपने आप को? क्या चाहे हो तुम? कुछ नहीं थी तो लाए क्यों थे? झोंपड़ियों से उठाया, महल में सजाया। यही गलती की थी ना मैंने। इस पे इतरा रही हो जो मेरा है, मेरा दिया हुआ है। सब कुछ कहां है तुम्हारा? तुम तो खुद अपने नहीं हो। जिंदगी खुशबू बहार और खनक से बनता है घर, सन्नाटे से नहीं। कब तक सन्नाटे में दफन रहूं और टहलती रहूं तुम्हारे इंतजार में? टहलती रहो, इंतजार करती रहो, और इंतजार करते करते सो जाओ, बल्कि हो सके तो जाहिर।
गर्मी का एक ही हल एसी का नेमुल बदल। और आज तेरी चांदी चांदी ना होती, 70 साल की बुढ़ी होती। कुंभा छोटा रखें, यही समझदारी है। मैं कह रही हूँ चुप कर जाओ दैन, चुप कर जाओ, वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। नहीं जाओगे तुम, बस कह दिया मैंने, नहीं जाओगे। बाप के लिए तरस रहे, मिलवा दो ना, ताकि इसका गला घोट दे, जहर दे दे इन्हें। हाँ जहर दे दे। वो तुम्हारा गला घोट देगा, सुना तुमने? कुलसुम, दूर से देखने में क्या हरज है? ये निपट जाएगा उससे, मैं जानती हूँ। बेटा बाप से निपटेगा ना, इसमें हर्जी क्या है? न जाने नन्हे नन्हे दिलों में कितनी आस, कितनी प्यास है। इनकी आस, इनकी प्यास याद है, मैं किस यास में हूँ ये नहीं समझता तुम लोग। खाम जिद कर रही हो तुम। ये अदालत का हुक्म है, बस जल्दी से इनको तैयार कर दो। हाँ लेकिन महविश नहीं जाएगी, और इसकी जिम्मेदारी भी आप पर होगी, ठीक है? मैं लम्हा लम्हा मरा हूं सर, घर को जिंदा रखने के लिए, सुकून के लिए मैंने ज़ब्त और तहम्मुल को गले लगा लिया। इस औरत को सुलह पर आमादा करने की कोशिश की, मगर इसने पहले मेरे छोटे भाई पर और फिर मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर रुस्वा किया। न सिर्फ रुस्वा किया सर, बल्कि पुश्ते लोगों से मुझे कत्ल करवाने की साजिश भी की। मेरे बच्चों को मुझसे दूर रखा सर, उन्हें मेरे साए से महरूम रखा। आप गुज़श्ता बातों को नजरअंदाज करें, सोचने की कुव्वत आप दोनों के पास है, क्यों नहीं आप किसी नतीजे पर पहुंच पा रहे? जनाबे वाला, तनसीख निकाह का मुकदमा तो इसने किया है। इसने अपना ही नहीं बल्कि मेरा दिमाग भी माफ कर दिया। लेकिन मैं फिर भी घर को बचाना चाहता हूं सर। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं इस शख्स के साथ नहीं रहना चाहती, एक लम्हा भी। मगर मेरे बच्चों को क्यों छुपा लिया है सर? मैंने वाज़ेह तौर पर हिदायत जारी की थी कि मुकदमा के दौरान बच्चे बाप से मिलते रहेंगे, दोनों फरीक बाहम तरीकाकार तय करेंगे, कम अज कम हफ्ते में एक मर्तबा। कब अमल होगा इस पर? जनाब, मेरा मौक़िल इसके लिए तैयार है और इस मकसद के हसूल के लिए मेरा अपना दफ्तर भी हाजिर है। नो सर, अगर अदालत ने यह तय कर ही लिया है तो मुलाकात फिर गैर जानिबदार जगह पे होनी चाहिए सर। बहरहाल बच्चों को हर हफ्ते बाप से मिलाया जाए जब तक बच्चे मिलना चाहें। सर बच्चे बहुत खौफजदा हैं, वो बाप से मिलना नहीं चाहेंगे। आप मफरूजों पर बात मत करें, बच्चे तो मासूम और सच्चे होते हैं। आज उनकी मुलाकात मेरे रिटायरिंग रूम में करवा दी जाए और आइंदा की मुलाकात के लिए तमाम तफसीलात फरीकैन आपस में तय करने के बाद अदालत को बता दें। अगली तारीख इस माह की 28 तारीख दी जाती है। अगली पेशी इस माह की 28 तारीख। जैन बेटा इधर आओ ना, पापा के पास आओ, मेरे पास आना मेरी जान। अच्छा ये बताओ कि महविश किधर है? बीमार है वो? अच्छा आओ ना मेरे पास, मुझे एक बारी तो दो ना। पहले तो तुम पापा के पास भागे आते थे यार, एक लम्हा नहीं गुजारते थे मेरे बगैर। क्या हुआ? इधर आओ मेरे पास, क्या हुआ? हा? आप हमें छुरी मार देंगे। छुरी मार दूंगा मैं? ये किसने कहा आपको? अम्मी ने कहा था। अम्मी ने कहा था? क्या क्या कहा था अम्मी ने? आप हमारा गला बांधेंगे और हम मर देंगे। जानू, मैं तो आपका पापा हूँ, मैं आपका गला तो नहीं दबा सकता ना। पापा तो मेरे नाना। अच्छा ये देखो, ये मैं तुम्हारे लिए टॉफियां लाई हूँ, ये लो। ये मुझे डाल टॉफियां। अच्छा तुम्हें ये बैट बॉल पसंद है ना? देखो मैं तुम्हारे लिए ये लेके आया। मुझे बैट बॉल चाहिए। क्यों? बस। क्यों नहीं चाहिए आपको? आपको तो पसंद है ना बहुत? नहीं मुझे नहीं पसंद।
तुम्हारे जहन में भी जहर घोल दिया उसने। इधर आओ मेरा बच्चा। अच्छा ये बताओ कि स्कूल जाते हो? No. क्यों? मैं वहाँ गाँव रहे थे। गाँव क्यों गए थे? तुम स्कूल नहीं जा रहे हो? No. इधर आओ मेरे पास। आ मेरा बच्चा। अपने पापा को एक पाली, एक बोली, पाला के बच्चों। अच्छा देखो, घर जाओगे ना तो महविश को पापा की तरफ से जोर से छड़ी डाल के पारी करनी है, ठीक है? कैसे करोगे? इधर आओ। कैसे करोगे महविश को? जोर से ऐसे। घर पहुंचा तो पता चला फोन पे फोन आ रहा था। खैरियत तो थी? सारे चक्कों में हाहाकार हो रही है, कोई काम भी नहीं हुआ। लाला कौन से काम और कितने काम? कोई लोग काम देखते हैं, काम। तेरे मुखालफों ने मोहल्ले की गलियां पक्की करवा दी हैं अपनी डब से। ट्यूबवेलों की बिजली नहीं जाने देते। चक चुताली में बिजली पहुंच गई है और तूने वहां पे फेरा नहीं लगाया। खाम खाम दरखास्तों का ढायर लेके घूमता फिर रहा है। और लाला काम तो रोग है, रोग। एक बंदा आ जाता है मुझे नौकरी दिलवाओ, वो भी एक्साइज के महकमे में। किसी की जमीन के कब्जे का झगड़ा है, किसी के डांग सोटे का मामला है, वो कहता है मेरे मुखालिफ को या जेल में करवाओ या फिर थानेदार की तब्दीली करवाओ। जो काम हुकूमत नहीं कर सकती वो मैं कैसे कर दूं? लोग तेरा मुंह काला स्याह कर देंगे, काला स्याह। क्यों? तूने लोगों के साथ वादा क्यों किया था? ओए, मुझे तो लगता है कि तू मेरी भी सीट गुआ देगा। ओए, तू तो बाबे दीन के घर नहीं जा सका झूठी तसल्ली देने के लिए, और सारे चकों में जो मेरी थरतल्ली गूंजती थी उसे भी तूने कमजोर कर दिया है। बाबे दीन के घर किस मुंह से जाऊं? फीके गुंजल ने आगे दफ्तर में वो खिचखिच डाली है मेरे, क्या बताऊं तुम्हें? सियासत छोड़ दो, तुझे सियासत करनी नहीं आती। तू फीके गुंजल के नीचे लग गया, जिसका हर रोज नया मूल्य होता है, नई कीमत होती है। वो उसे बुला, वो नखरे करेगा, नहीं आएगा। तू बुला, उससे बात कर, मुक मुका कर काके को छुड़ा। इस मामूली काम से क्या फर्क पड़ेगा? ये मामूली काम नहीं है, लोगों के दिल तेरी चोली में आ गिरेंगे। बुलाओ उसे जल्दी से। उससे बुलाओ? पुत्र, मज का मूल्य उसके किले पर होता है। फीके गुंजल को बुला, उससे बात कर। बाबे दीन का बेटा अगर रिहा हो गया तो चक 44 से चक 87 तक तेरी बाबा हो जाएगी। फिर देखना वोटों और नोटों की बारिश कैसे होती है। आओ जनाब, जनाब, अस्सलाम वालेकुम। मेहमान जी, क्या हाल है जनाब? आए जी, बिस्मिल्लाह, तशरीफ रखे। कोई रास्ते में तकलीफ तो नहीं हुई? वो जी जीप एक नंबर आपकी, तकलीफ क्या? यहाँ की हर चीज एक नंबर है फीका जी। वो जी मेरा नाम फीका गुंजल है, फीके को छोड़ सकता हूँ, गुंजल को नहीं। वैसे बादशाह मैं अपने डेरे पे ही करता हूँ, बस आ गया हूँ। जी मेरे लिए आए हैं तो अल्लाह आपको खुश रखे। ना जी ना, लाले इरशाद के लिए उनकी इज्जत करता हूँ, वरना मैं तो। खैर छोड़ें इस बात, आप बताएं शाम है, बंदा शंदा चुकाने, तस्वीर और पता। काका, काका, बाबे दीन का बेटा चुकाना नहीं है, आजाद करवाना है आपकी हवालात से। कमाल है, बंदा आया तो मैंने समझा वही केटू शेटू रास्ते से हटाना है। ये काम बताया आपने, ऊंट पे दाल का दाना लदवा रहे हैं आप मुझसे, वो भी दफ्तर में बुलवा कर। काम होना चाहिए फीका जी, मेरी इज्जत का सवाल है। अच्छा, इज्जत का सवाल।
ये तो फिर सौदा हो गया ना जनाब अली। हाँ हाँ, इस साथ दे उस साथ दे, सौदा इसी को कहते हैं। वैसे बात गुंजल से बाहर की है, जरा मुश्किल है, मुश्किल। तो मुश्किल हल करें ना जनाब, कोई रास्ता निकालें। खर्चा वर्चा चाहिए ना हजूर, खर्चा। ओ जी, मेरी कौन सी मिल चलती आपकी तरह? कितना? आधी बात तो यहां हो गई, कीमत डेरे पे लगेगी। तब तो उसका हक है ना। औरत के किस हक को तस्लीम किया गया अब तक? मजबूरियां उसे कोर्ट ले जाती हैं, खुद नहीं जाती। देखता जुबैर में आना था। शबीर को चाहिए था मर्दों वाली बात करता, खुद ही निपटा देता बात को। बंद गली में रहने से बेहतर है रास्ता बदल लिया जाए। लीजिए, मसला खुद ही हल हो गया। तलाक का नोटिस है, देख लीजिए। ये तो किसी और मुकदमे का नोटिस है, कुलसूम के नाम। कुलसूम के नाम? मर्दों की पुरानी आदत है, औरत घर बसाना चाहे तो उजाड़ देंगे, अलैदगी चाहे तो तलाक ना देंगे, मगर नित नए मुकदमों की अजियत झोली में जरूर डालें। कैसी मर्दानगी है ये? कौन सा मुकदमा है? वही शबीर पर कातलाना हमले वाला। कातलाना हमला? खातून, आपको इससे पेशतर नकूल चालान, डॉक्टरी रिपोर्ट, मौका मुलाजा दी जा चुकी है। आज अदालत आप पर खत जुर्म आयद करने वाली है। आप पर इल्जाम है कि आपने अपने 3 नामालूम साथियों के हमरा अपने शोहर को जख्मी किया। अगर आप इस जुर्म को कबूल करती हैं तो अदालत फौरी तौर पर आपके खिलाफ सजा सुना सकती है, और अगर आप इससे इनकार करती हैं तो फिर मुकदमा की बाकायदा समाअत शुरू होगी। जनाब अली, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैं बिल्कुल बेगुनाह। आइंदा तारीख पेशी पर मैंने इस्तगासा के गवाहान को तलब किया है। वकील साहब, आप जिरा के लिए मुकम्मल तैयारी करके आए। जी सर, थैंक यू मैम। दिलावर, मेरी बात सुनो। अब आइंदा मैं अदालत में नहीं आऊंगी। रोज रोज के चक्कर मैं नहीं काट सकती। देखो कुलसूम, ये कानूनी मसला है, इसे कानूनी तरीके से ही हल होने दो। तुम नहीं समझती कि अदालत में तुम्हारा आते रहना कितना जरूरी है और तुम्हारे हक में कितना बेहतर है। ये रोज रोज की अजियत मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? ये तो सजा से पहले ही सजा है। मैं ये सब कुछ तुम क्यों नहीं कर सकते? बस मैंने कह दिया, मैं नहीं आ सकती। कुलसूम, अदालत तुम्हारी पसंद नापसंद की ताबे नहीं है, वो कानून के मुताबिक कार्रवाई करती है। अब जिद न करो, चलो चलो आप। साथ मिलन लिया है ने। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जाओ जाके चाह पानी का बंदोबस्त करो, जल्दी करो। पता यार। ओ नहीं जी नहीं, कोई गल नहीं। हाँ ठीक है। हयाती में दूजा बंदा देखा है जो टाइम का पाबंद है। पहला कौन है? पहला वो जी फीका गुंजल है। अच्छा, काका किधर है? काका
ओ जी कम ज्यादा की बात ना करें, 3 महीने रोटी टुकड़ भी तो दिया है ना। वो तो ठीक है, तुम तो कह रहे थे मुफ्त छोड़ रहा हूँ, तो फिर लाख किस बात का? ओ जी आपकी इज्जत बढ़ाने का, पग बंधने वाली आपके सर पर 10 चक्कों की पग। वो तो ठीक है, मगर इस तरह हर दरखास्त में लाख देने लग जाए तो फिर तो खैर, बस जितने मैंने कहा है उससे 10 ज्यादा ले लेना और इकट्ठे ले लेना। कब? ये जुमेरात की शाम को बहुत बड़ा जलसा है। तरीका मेरे वाला है ना? हाँ। अरे नहीं, बैठने से बहुत दिनों के बाद आए। वैसे ये हक तलफी भी है और गिला भी। मसरूफियत मजबूरी बन गई थी, ना आने पे खुश कहाँ। लेकिन जब मैं आपको वो लोकेशन दिखाऊंगा जो मैं फिल्म के लिए सिलेक्ट करके आया हूँ, तो ना कोई गिला रहेगा और ना ही कोई शिकवा। वैसे ये तो है, आपकी सिलेक्शन और सोच काबिले दीद है। वो झुमके मिल गए थे ना? हाँ वो, अरे इधर आपने भेजे, वो तो छपट कर सदफ ने पहने और आज तक कानों से नहीं उतारे। हालांकि उसके पास एक से एक जेवर मौजूद है, जिसे पहने तो औरत मर मिटे। लेकिन क्या मजा, आपका जेवर नहीं है, उसके लिए एक एतमाद है जो आपने उसे दिया है। चलो जब अरे नहीं, कहाँ, अभी तो ना कुछ खाया ना पिया, कहाँ चल दिए? मेरा ख्याल है कि हम फिर आएंगे सदफ के लिए कुछ लेकर। उस बेचारी से 2 घड़ी बात भी नहीं की, वो तो दिन रात आपको याद करती रहती है। माशाअल्लाह, आज तो बड़ी तारीफें हो रही। अल्लाह नजरे बद से बचाए। झूठ बोलूं तो जुबान पर छाला पड़े। जैसे इनकी शाह खर्चियां तो आपसे छुपा कर भी होती रही। बता दो। यार ये क्या राज है जो हमसे भी छुपाया जा रहा है, बताओ। वो आदाब। आदाब। क्यों? कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे। हाँ वो राज कुछ नहीं है, बस एक गाड़ी पसंद आ गई थी, कलर भी अच्छा था, अच्छी लगी तो सदफ को गिफ्ट कर दी। ये तो आपकी इनायत हुई, मगर हमें गाड़ी चलाना नहीं आती। वो तो गिराज में खड़ी खड़ी खटारा हो जाएगी। ड्राइवर भिजवा दो, वैसे बंदा भी आपका ड्राइवर बन सकता। हमारे ऐसे मुकद्दर का, अगर हमारे ऐसे मुकद्दर हो जाए तो बाहर न उतर आए हमारे दामन पर। ये क्या बात कह दी आपने? आपके मुकद्दर तो बड़े अरूज पर है, बाहर उतरेंगे आपके दामन। देख लीजिए। अपना वादा याद रखिएगा। हम मुंतज़िर रहेंगे। जरूर। अल्लाह हाफ़िज़। किसी चीज की जरूरत हो तो फोन कर पाते। ठीक है। तो ये बंदा मुझे किस कदर जहर लगता है। हेट हिम। जबान को लगाम दो, कमान बनी हो तो झुकना भी सीखो। मैं तो कभी ना झुकूं, हमेशा तन कर रहूंगी। तन कर किसका मन भीगा है, और फिर एक फिल्म के लिए? ओफो माँ, आपने तो हमें पाबंद कर दिया है। ठीक किया है, मगर ये आदमी मुझे अच्छा नहीं लगता। ज्यादा बकवास की ना तो आंखें निकाल कर हथेली पर रख दूंगा। ना हंजार के लिए। घर और बेडरूम में फर्क होता है। चले आते हो सोने के लिए
ये सराय है, होटल है, क्या है? आखिरी बार कह रहा हूं कि अपनी हद में वापस चली जाओ तुम। दीवार से तो अलग ही हूँ, अब कहाँ जाऊं? तो फिर कान खोल के सुन लो तुम। ना मैं तुमसे डरता हूं और ना ही मैं तुमसे शर्मिंदा हूं। अच्छा भला 11 बजे घर वापस आ जाता था मैं, लेकिन जब से तुमने रोका 12 बजे आना शुरू कर दिया, टोका तो 2 बजे, और अब तो जी चाहता है कि वापस ही ना हो। किसी इंसान की ये फितरत नहीं होती कि वो अगर मेरी है मेरी, हुक्मरान हूं इस घर का मैं। सुन लिया तुमने? मेरा सुकून बर्बाद करोगी तो बेसुकून हो जाओगी तुम। जानती हो कि बाहर